चलिए, तो आपकी देखिए पंचवर्षीय योजना आपकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी पहली जो आपकी क्लास कराई थी उसमें आपकी कितनी कराई, 1 से लेकर 6 तक आपकी पंचवर्षीय योजना हमने करा दी। ठीक है, अब करते हैं हम कौन सी बेटा, आपकी जो 7वीं पंचवर्षीय योजना आएगी उसके बारे में। ठीक है, तो आपको मैंने एक एक पंचवर्षीय योजना को आपको क्या पॉइंट वाइज लिखाया है, वो आपकी कब से कब तक चली, जिसमें आपका क्या था, किस पर आधारित थी, उसका टारगेट क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, एक एक चीज मैंने आपको लिखाई बेटा है। जैसे आपका टारगेट है आपका जैसे 3.5 आपको अचीव करना है, लेकिन उसमें आपका ऐसे किसी में आपका 3 पॉइंट आपका 6 कर दिया, किसी में आपका 4 पॉइंट कुछ कर दिया, तो अचीवमेंट जो भी थे उसके जो टारगेट था, जो प्राप्ति थी, वो सारे के सारे मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आप देखिए करते बेटा कौन सी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना पे आते हैं, क्या लिखते हैं 7वीं। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना आपकी देखिए इसमें पॉइंट के माध्यम से पहला पॉइंट 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा आपका मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलकर या मिलर, सॉरी क्या है बेटा आपका मिलर मॉडल पर आधारित थी। अगला आपका देखिए प्राथमिकता, इसकी जो प्राथमिकता है वो क्या है बच्चों, आपकी रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य। फिर अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट आपका भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया। अगला इसकी जो विकास दर है, विकास दर क्या है, देखिए इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य कितना है इसका कि 5%, और प्राप्ति कितनी है बेटा आपकी, जो प्राप्ति है वो है आपकी 6%, यानी कि 1% आपका एक्स्ट्रा अचीव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, कार्य को देखते हैं, इसमें क्या आपका गरीबी की माप। ठीक है, इसको बोलते हैं लकड़वाल समिति। दूसरा पॉइंट इसमें कार्य में आपका जवाहर योजना चली। ठीक है, अगला इसमें आपका वार्षिक योजनाएं, जो वार्षिक योजनाएं थी आपकी वो, इसमें क्या था आपका 90 से 91 और 91 से आपका 92। इसमें क्या था आपका योजना अवकाश। ठीक है बच्चों, योजना अवकाश पहला पॉइंट आपका, इसमें देखिए इसका जो पॉइंट है आपका वो है आपका 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। अगला पॉइंट आपका 1 अरब अमेरिका या अमेरिकी डॉलर के भंडार देश के पास बचे। अगला भारत के
निजीकरण निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई। ठीक है, अगला देखिए बेटा, आगे इधर देखते हैं आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें देखिए पहला आपका 1 अप्रैल 1992, 31 मार्च 1997। दूसरा पॉइंट आपका योजना आयोग के अध्यक्ष पीवी नरसिंहा राव। अगला पॉइंट आपका प्राथमिकता। इस प्राथमिकता में देखिए आपका क्या है, रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, फिर आपका अगला मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण, रोजगार ढांचे। अगला पॉइंट आपका विकास लक्ष्य 5.6%, प्राप्ति 6.8%। अगला पॉइंट आपका कार्य आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना, शुरुआत LPG सिस्टम आया। ठीक है, एल माने आपका लिबरलाइजेशन, पी फॉर आपका क्या है, प्राइवेटाइजेशन, और जी फॉर आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है बेटा, आपका हो गया लिबरलाइजेशन, आपका प्राइवेटाइजेशन, फिर आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये आपकी एलपीजी की फुल फॉर्म है। फिर आपकी देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें देखिए बेटा पहला पॉइंट आपका 1 अप्रैल 1997, 31 मार्च 2002। दूसरा पॉइंट आपका प्राथमिकता, मानव विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। अगला पॉइंट आपका विकास
विकास दर, इसमें जो आपका लक्ष्य है वो कितना है बेटा, कि लक्ष्य हमारा है 6.5% और दूसरा आपका प्राप्ति, प्राप्ति आपकी है 5.5%। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण असफल, मंदी के कारण असफल। ठीक है। देखिए ये आपकी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। अब देखिए क्या है आपका, मैंने आपको 1 से लेकर 6 तक की जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो मैंने आपको क्लियर करा दी। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं 7वीं से। ठीक है। तो देखिए आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है बच्चों, कि पहला पॉइंट आपका क्या है कि 1 अप्रैल 1985 को ये क्या हुई थी आपकी शुरू, और आपकी जो समाप्त हुई कब हुई आपकी, कि 31 मार्च 1990। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है आपका, कि जो आपका मॉडल था वो क्या था आपका, कि जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर क्या है आपकी आधारित थी। उसके बाद देखिए आपकी क्या है कि प्राथमिकता, इसमें जो आपकी इसकी प्राथमिकता थी वो सबसे पहले क्या थी, एक तो रोजगार, दूसरा शिक्षा, तीसरा आपका जन स्वास्थ्य पर। ठीक है, विशेष था इसका। अगला क्या है आपका, कि भोजन का क्या था आपका, भोजन काम और उत्पाद का नारा दिया। फिर उसके बाद जो इसकी विकास दर थी वो कितनी थी आपकी 5% थी, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई आपको 6%। इसका मतलब क्या हुआ आपको, कि 1% आपको एक्स्ट्रा प्राप्त हुई। ठीक है। फिर इसका देखिए कार्य जो है वो कार्य क्या है इसका, कि गरीबी क्यों क्या है, गरीबी की माप, जो गरीबी थी उसकी माप करना। ठीक है। दूसरा क्या था इसमें, कि जवाहर योजना चली थी। कोई आपसे पूछे कि जो आपकी जवाहर योजना है वो कब चली, तो आप बताना कि वो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में चली थी। ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट क्या है, कि वार्षिक योजना है। इसमें क्या था आपकी जो हर साल आपकी जो योजना आती थी उसका। ठीक है। तो इसमें क्या, कि 90 से 91, 91 से 92, इसमें क्या थी आपकी योजनाएं अवकाश। फिर आपका अगला पॉइंट क्या है, देखिए कि 1991 में भारत का क्या हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार का संकट का सामना करना पड़ा। ठीक है। जो आपका भारत है, यानी कि 1991 में आपका क्या था, जो भारत था उस भारत को विदेशी मुद्रा का भंडार का सामना करना पड़ा। सामना करते हुए क्या हुआ, दूसरा पॉइंट, पहला तो सामना करना पड़ा मुद्रा का, दूसरा क्या आपका, कि 1 अरब अमेरिका डॉलर के भंडार देश के पास क्या हुए, बचे। अगला पॉइंट देखिए क्या आपका, कि भारत के निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई। जो भारत था आपका उसका क्या हुआ, एक तो निजीकरण यानी खुद का, दूसरा उसका उदारीकरण की शुरुआत हुई। अगला देखिए आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या आपका पहला पॉइंट देखिए, कि 1 अप्रैल 1992 और 31 मार्च 1997। ठीक है, यानी कि 97। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ आपका, ये आपकी स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1992 को, और कब समाप्त हुई आपकी, 1997 को आपकी समाप्त हुई। फिर इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके, कि पीवी नरसिंह राव। फिर आपकी जो प्राथमिकता थी इसके लिए वो क्या थी आपकी, कि रोजगार वृद्धि, और दूसरा क्या था आपका आधुनिकीकरण। ठीक है। अगला पॉइंट आपका देखिए क्या इसमें, कि मुख्य उद्देश्य क्या था उनका, कि जनसंख्या पर क्या नियंत्रण और रोजगार क्या ढांचे। ठीक है, यानी आपकी जो रोजगार की व्यवस्था है उसका क्या करना है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना, उसका ढांचा। ठीक है। अगला क्या है देखिए आपका विकास। विकास क्या था इसका, जो विकास था वो था आपका 5.6%, लेकिन इनको जो प्राप्ति हुई कितनी हुई आपकी 6.8% की प्राप्ति हुई। कितनी आपकी 6.8% की प्राप्ति हुई। अगला देखिए जो पॉइंट है आपका क्या है, कार्य। और ये कार्य क्या है आपका, कि कार्य में आपके प्रधानमंत्री क्या थे आपके, कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत। ठीक है। इनके कार्य में क्या हुआ, जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या हुआ आपका, कि कार्य में आपके प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई। अब इसमें क्या हुआ आपकी, जब प्रधानमंत्री योजना आपकी शुरू की गई, कौन सी, कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसमें क्या हुआ आपका, कि इसमें आपके एलपीजी का सिस्टम चालू हुआ। क्या हुआ आपका, एलपीजी का सिस्टम। ठीक है। जो सिलेंडर होते हैं एलपीजी के गैस के, उसके बारे में इसको बोलते क्या है, एल फॉर देखिए आपके मैंने लिख रखा है यहाँ पे, क्या बोलते हैं लेवरालाइजेशन। क्या बोलते हैं लेवरालाइजेशन। पी फॉर क्या होता है आपका, प्राइवेटाइजेशन, और जी फॉर होता है आपका क्या देखिए, ग्लोबाटाइजेशन। ठीक है, ये आपका एलपीजी की फुल फॉर्म है। उसके बाद देखिए आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें बच्चों, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है देखिए, कि पहला पॉइंट आपका 1 अप्रैल 1997 को ये शुरू हुई और 2002 में क्या हुई आपकी समाप्त। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इसकी जो प्राथमिकता थी वो क्या थी, कि एक तो आपका मानव विकास, दूसरा आपका न्यायपूर्ण वितरण, एवं क्या थी आपकी समानता। यानी क्या होना चाहिए, कि सभी का मानव का जो है विकास होना चाहिए, दूसरा सबके साथ एकदम न्याय कैसा होना चाहिए, आपका न्याय वितरण होना चाहिए, और सब एक समान रहनी चाहिए, यानी कि समानता होनी चाहिए। जो इसकी विकास दर थी बेटा वो कितनी थी आपकी, कि विकास दर थी आपकी कितनी, के लक्ष्य प्राप्ति थी आपकी क्या, जो लक्ष्य था वो था उसका 6.5% का, लेकिन जो प्राप्ति हुई वो कितनी हुई आपके 5.5% की आपकी प्राप्ति हुई। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आपका, क्या अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण आपका क्या हुआ, ये असफल रही, यानी कि सफल नहीं हुई। सफल होती लेकिन क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय जो आपके मंदीकरण थे उसके कारण ये होगी आपकी क्या, असफल हो गई। ठीक है। तो देखिए आपकी कितनी होगी, आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना मैंने आपको करा दी, 8वीं पंचवर्षीय योजना होगी आपकी, और 9वीं पंचवर्षीय योजना होगी। ठीक है।
इन योजनाओं को नोट कीजिए, एक एक को आपको अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए आपकी कौन सी योजना होगी, आपकी 8वीं यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी क्लियर हो गई। अब आपकी देखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना आती है। अब योजना बाद में, पहले आपके क्या देखना है, जो आपकी योजना है, योजना आयोग की जो आपकी नीति है उसकी संरचना देखते हैं बच्चों, है। तो देखिए क्या देखते हैं, आपकी योजना आयोग, योजना आयोग एवं योजना आयोग एवं नीति आयोग संरचना, ठीक है। इसकी संरचना देखते हैं बच्चों, देखते हैं योजना आयोग, दूसरा क्या है देखिए आपका अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर दूसरा इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष, प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त। अगला पदेन सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त केंद्रीय मंत्री। उसके बाद आपका अगला पूर्णकालिक सदस्य, यानी कि 8 सदस्य। अगला आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व योजना आयोग के सदस्य। अगला एक मुख्य सचिव, ठीक है बेटा। आगे इधर देखते हैं आपका नीति आयोग। नीति आयोग में आपका क्या देखिए, इसमें आपका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री। दूसरा बेटा इसमें आपका उपाध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। उसके बाद आपके पदेन सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। उसके बाद आपका पूर्णकालिक सदस्य 2, विशेष आमंत्रित सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघीय क्षेत्रों के
उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। ठीक है बेटा, देखिए ये आपका नीति आयोग है। क्या है आपका? नीति आयोग। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बोला है क्या, एक तो मैं आपको क्या कराऊंगा इसमें कि योजना और आपका नीति आयोग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ लिखा आपका कि योजना आयोग और दूसरा आपका नीति आयोग, इसकी क्या आपकी संरचना है। तो देखिए पहले हम जानते हैं योजना आयोग के बारे में, तो इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है कि सबसे पहले आपका क्या होता है योजना आयोग। इसमें क्या होता है, देखिए अध्यक्ष की बात करें तो कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन होगा आपका? प्रधानमंत्री। किसके? जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा नियुक्त किया गया मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया। अगला आपका पदेन, जो आपके पदेन सदस्य की बात करें तो क्या कि पदेन सदस्य कौन होता है आपका? कि मुख्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त केंद्रीय मंत्री। ठीक है, जो आपका पदेन सदस्य होता है वो कौन होता है आपका? कि केंद्रीय मंत्री होता है। वो भी किसके द्वारा चुना जाता है आपका? कि प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है। अगला देखिए आपका कि पूर्णकालिक की बात करें, आपका पूर्णकालिक सदस्य कौन होता है या कितने होते हैं? तो जो आपके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं। अगला आपका क्या है, देखिए कि नेशनल आपका क्या है? डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या होती है आपकी? काउंसिल, यानी ये क्या होता है कि आपके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व योजना आयोग के सदस्य होते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कौन होते हैं तो आप बताओगे कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व उनके या मुख्यमंत्री व योजना आयोग के सदस्य होते हैं या मेंबर होते हैं। अगला क्या होता है कि इसके अंदर आपका लास्ट में कौन होता है? एक मुख्य सचिव भी होता है। कौन होता है आपका? एक मुख्य सचिव होता है। अब देखिए कि देखते हैं किसको? नीति आयोग के बारे में है। तो नीति आयोग में क्या है, देखिए सेम प्रोसेस आपका यही है कि जो नीति आयोग है उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है आपका? कि प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त सदस्य होना चाहिए। पदेन सदस्य की बात करें तो कितने होते हैं आपके? कि प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो पूर्णकालिक की बात करें कि पूर्णकालिक सदस्य आपके कितने होते हैं? तो वह होते हैं आपके कितने? 2। कितने होते हैं आपके? 2। फिर अगला आपका क्या है कि विशेष आमंत्रित सदस्य कौन से? यानी विशेष आमंत्रित सदस्य की बात करें तो वो क्या होता है आपका? कि सभी राज्यों के आपके मुख्यमंत्री एवं संघीय क्षेत्रों के आपके उपराज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं आपके? कि आपके मुख्यमंत्री होते हैं एवं संघीय क्षेत्रों की बात करें तो उससे कौन होते हैं आपके? सभी उपराज्यपाल होते हैं। अगला देखिए लास्ट में क्या है आपका कि एक मुख्य कौन होता है आपका? कार्यकारी होता है, यानी कि एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सीईओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सीईओ होता है। यानी क्या होता है आपका? ये योजना आयोग एवं नीति आयोग की संरचना है। आगे देखते हैं, आगे अगली योजना देखिए, रुक जाइए, देखिए अगला है आपका, देखिए अभी हमारे पास अगला 10वीं, आप देखिए आपका योजना ये क्या हो गया? योजना आयोग हो गया और आपका नीति आयोग हो गया। ठीक है, योजना आयोग एवं नीति आयोग की संरचना आपको कंप्लीट करा दी बच्चों। अब देखिए क्या आपकी 10वीं देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना है। इसमें देखते हैं बेटा क्या है कि पहला पॉइंट आपका क्या है? 1 अप्रैल 2002, 31 मार्च 2007। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका प्राथमिकता गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। बेरोजगारी को समाप्त करना। अगला पॉइंट बेटा आपका, अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। अगला पॉइंट आपका विकास दर लक्ष्य यानी 8%। और प्राप्ति बेटा, जो प्राप्ति है वो है आपकी 7.7%। ठीक है, अगला देखिए आपका पॉइंट क्या है कि 7 से लेकर 5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश एफडीआई का लक्ष्य। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना है आपकी ये। देखिए इसमें क्या है आपका, पहला पॉइंट है आपका 1 अप्रैल 2007 31 मार्च 2012 तक। उसके बाद अगला पॉइंट आपका प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास। उसके बाद आपका विकास दर 9% लक्ष्य 7.9% प्राप्ति। अगला कार्य क्या था, पहला पॉइंट आपका आम आदमी बीमा योजना। दूसरा पॉइंट आपका राजीव आवास योजना। अगला पॉइंट आपका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अगला पॉइंट है आपका राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना। उसके बाद में आपकी देखिए अगली शिक्षित वे रोजगार या बेरोजगारी 5% से कम करना। ठीक है, अगला आपका देखिए इसमें लास्ट ये 5% से अधिक बनावट में वृद्धि। ठीक है, ये है आपके देखिए क्या है 11वीं पंचवर्षीय योजना है बेटा। है तो आपको पता चल गया आपका कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा ये बताइए आपका नीति आयोग और आपका जो क्या होता है कि योजना आयोग होता है, उसका जो आपका संरचना है उसकी क्या संरचना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया देखिए आपका योजना आयोग और दूसरा आपका नीति आयोग, तो दोनों में क्या डिफरेंट है आपका और क्या क्या होता है आपको पता चल गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है आपका। देखिए आपकी 10वीं जो पंचवर्षीय योजना उसमें क्या है कि पहला पॉइंट आपका क्या है कि 1 अप्रैल 2002 को स्टार्ट हुई थी और आपकी 31 मार्च 2007 को ये क्या हुई आपकी समाप्त हुई। तो इसकी जो प्राथमिकता थी बच्चों वो क्या थी आपकी कि पहली इसमें क्या थी, गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना, समाप्त करना था। यानी कि आपको वो उनका उद्देश्य था मैंने आपका कि 10वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या था आपका, जो उसमें प्राथमिकता थी वो किसको दी थी कि गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना था, खत्म करना था। अगला पॉइंट देखिए बच्चों क्या है आपका कि अगले 10 वर्ष में आपका प्रति व्यक्ति आय को क्या करना है, दोगुना करना है। यानी कि जो व्यक्ति आपका कमाता है तो वो कह रहे थे क्या आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में कि अगले जो आपके 10 वर्ष आएंगे उनमें क्या होगा कि जो आपके प्रति व्यक्ति होगी यानी हर व्यक्ति की जो आय होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 10 गुना या 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना हो जाएगा। यानी कब आपके 10 वर्ष, ठीक है, यानी अगले 10 वर्ष में आपका प्रति व्यक्ति आय आपकी 2 गुनी हो जाएगी। अगला देखिए क्या है, जो इनकी विकास दर थी वो क्या थी आपकी, जो इनका लक्ष्य था वो कितना था आपका 8%, लेकिन जो प्राप्ति कर पाए वो कितनी हुई आपकी 7.7% हुई। ठीक है बेटा, कितना आपका 7.7%, यानी कि 3% और होती तो आपका पूरा का पूरा कितना होता, 8% आपका हो जाता। अगला देखिए क्या आपका कि 7 से लेकर 5, कितना आपका 7 से 5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष, ठीक है, कितना आपका 7 से 5 डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और वो क्या होता है आपका विदेशी निवेश यानी एफडीआई का लक्ष्य था। क्या था आपका, का लक्ष्य था। ठीक है, अगला देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या है, देखिए कि पहला पॉइंट आपका दिया है कि 1 अप्रैल 2007 और 31 मार्च 2012 तक चली थी ये। उसके बाद देखिए इसकी जो प्राथमिकता है बच्चों वो क्या है आपका कि तीव्रतम एवं समावेशी क्या था आपका विकास।
तीव्रता का मतलब होता है आपका तेज, स्पीड में बहुत तेज, ठीक है, यानी कि उसका जल्दी से कार्य होना। तो आपका क्या था, तीव्रतम एवं समावेशी विकास होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, जो इसकी विकास दर है बेटा वो कितनी आपकी 9% उसका क्या है, उसका लक्ष्य था, लेकिन जो प्राप्ति हुई वो कितनी हुई आपको कि 7.9% की हमें क्या हुई, प्राप्ति हुई, यानी कि 9% का लक्ष्य लेकर और हमने प्राप्त कितना किया, आपका अचीव कितना किया, 7.9% अचीव या प्राप्त किया है। अगला देखिए क्या आपका कार्य, कार्य में क्या है कि इसका पहला पॉइंट देखिए क्या है कि आम आदमी बीमा योजना, ठीक है, जो आपकी योजना थी कि आम आदमी बीमा योजना जो चली वो कब चली आपकी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में चली थी। तो कि क्या चला आपका, पहला आपका आम आदमी बीमा योजना, दूसरी आपकी राजीव आवास योजना चली, तीसरा आपका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चली। उसके बाद देखिए आपका अगला क्या है कि राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना भी आपकी कब चली थी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ये सारी आपकी जो योजनाएं थी वो सब चली थी। अगला क्या है, देखिए अगला पॉइंट इसमें है शिक्षित बेरोजगारी 5% से कम होनी चाहिए, ठीक है, या कम करने का इनका उद्देश्य था कि इनका जो उद्देश्य था वो क्या था कि जो 5% की हमारी गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको क्या करना है, हमें कम करना है, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी उसको क्या करना है कि 5% से कम करना है। और अगला क्या है, देखिए इसके बाद आपका जो कि 5% से अधिक क्या करना है, आपको वनावरण में वृद्धि करनी है। क्या करना है, जो आपका 5% से अधिक हमें क्या करना है कि जो आपके वन है, जो आपकी प्रकृति उसमें क्या करना है कि उसका हमें क्या करना है, देखिए कि उसका वनावरण का वृद्धि करनी है। वनावरण का मतलब आपके जो वन वगैरह होते हैं उनमें आपको क्या करना है कि उसमें वृद्धि करनी है और वो अधिक से अधिक होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि 5% से अधिक हम क्या करेंगे, जो आपका वन आवरण होता है उसकी वृद्धि की जाएगी। और वो भी किसमें बोला आपका कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में बोला गया है।